नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का मन आज तक भय के ऊपर निर्मित किया गया है। जिसे हम भगवान कहते हैं वह भी हमारे भय का ही भवन है कहीं कोई भगवान, लेकिन उसे पाने के लिए भय रास्ता नहीं है। उसे पाना हो तो भय से मुक्त हो जाना जरूरी है। भय जीवन में जहर का असर करता है, लेकिन अब तक आदमी को डरा कर ही हमने ठीक करने की कोशिश की थी। आदमी तो ठीक नहीं हुआ, सिर्फ डर गया है। एक फकीर के पास एक औरत अपने बेटे को लेकर गई थी। उसने उस फकीर को कहा कि यह मेरा बेटा मेरी कुछ सुनता नहीं है, इसे आप थोड़ा डरा दें कि यह मेरी सुनने लगे। यह आज्ञा का उल्लंघन करता है और छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क करता है। आप थोड़ा भयभीत कर दें ताकि यह ठीक हो जाए। वह फकीर बहुत अद्भुत आदमी था। जैसे ही उसने यह सुना, वह छलांग लगाकर खड़ा हो गया और जोर से उसने हाथ हिलाए, सिर हिलाया, जोर से चीख मारी। बेटा तो घबराकर भाग गया। मां घबराकर बेहोश हो गई, और जब मां बेहोश हो गई तो घबराकर फकीर भी भाग गया। थोड़ी देर बाद जब मां होश में आई तो फकीर वापस लौटकर अपने तख्त पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद पीछे से बेटा लौटा। उसकी मां ने कहा कि यह आपने क्या किया? लड़का तब भी थर थर कांप रहा था। फकीर की भी सांस चढ़ गई थी। स्त्री का भी चेहरा बिल्कुल फीका हो गया था, जैसे खून चला गया हो। इतना डराने को ना कहा था, उस स्त्री ने कहा। उस फकीर ने कहा, जब डराना शुरू होता है तो कहां रुकें, यह भी तो तय करना मुश्किल है। तो उस स्त्री ने कहा, बेटे को डराने को कहा था, मुझे तो डराने को नहीं कहा था। फकीर ने कहा, मैं तो बेटे को ही डरा रहा था, तुम डर गई। और तुम ही नहीं डर गई, जब तुम बेहोश हुई तो मैं खुद ही डर कर भाग गया। उस फकीर ने कहा, जब भय आता है तो कौन डरेगा और कौन बचेगा, कहना बहुत मुश्किल है। हजारों साल से आदमी को डराकर ठीक करने की कोशिश चल रही है। उसमें सब डर गए हैं। उसमें वे डर गए हैं जिन्हें डराने का आयोजन किया था। वे भी डर गए हैं जिन्होंने डराए जाने के लिए आग्रह किया था। वे भी डर गए हैं जिन्होंने डरने की व्यवस्था की थी। सब डर गए हैं। ऐसा नहीं है कि साधारण आदमी डर गया है। जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, वे भी डरे हुए लोग हैं। हां, डर के रूप थोड़े बहुत अलग होंगे। जिनको हम बहुत निर्भीक और बहुत अभय लोग कहते हैं, वे भी डरे हुए लोग हैं। उनके डर की दिशा भर बदल जाती है। बहुत संतों ने कहा है, किसी से मत डरना सिवाय परमात्मा को छोड़कर। लेकिन डर अगर परमात्मा का है तो भी डर है। और ध्यान रहे, किसी से भी डरना, सांप से डरना, बिच्छू से डरना उतना बुरा नहीं है, बुद्धिमानी पूर्वक है। लेकिन ईश्वर से डरना तो अत्यंत मूढ़तापूर्ण है, क्योंकि जिससे हम भयभीत हो जाते हैं उससे हमारा संबंध असंभव हो जाता है। भय कभी संबंध नहीं बनने देता, संबंध तो बनाता है प्रेम। और जहां भय है वहां प्रेम की कोई संभावना नहीं। जहां भय है वहां घृणा हो सकती है। अगर मैं आपसे डर जाऊं तो मैं आपको प्रेम नहीं कर सकता, सिर्फ घृणा कर सकता हूं। हां, प्रेम दिखा सकता हूं, लेकिन भीतर मेरे घृणा होगी। इस दुनिया को नास्तिक बनाने में उन लोगों का हाथ है जिन्होंने कहा, ईश्वर से डरो, क्योंकि ईश्वर से डर का अंतिम परिणाम ईश्वर के प्रति घृणा का भाव है। और अंततः फिर जब घृणा बहुत बढ़ जाए तो आदमी इनकार कर देगा कि नहीं है ऐसा कोई ईश्वर। जिससे 24 घंटे डरना पड़े, उस ईश्वर को इनकार करना ही पड़ेगा। आदमी ने धीरे धीरे ईश्वर को इनकार किया। वह उसके इनकार के पीछे कारण ईश्वर नहीं है। ईश्वर की क्या गलती है कि कोई उसे इनकार करे? नहीं, उसका कारण ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ भय है। हमने भय की ही प्रतिमा बना ली है और भगवान नाम दे दिया है। सारा धर्म डरा रहा है। नरक का भय दिया हुआ है, स्वर्ग के प्रलोभन दिए हुए हैं, पाप का दंड है, पुण्य के पुरस्कार हैं। और ध्यान रहे, पुरस्कार भय का ही रूप है। एक आदमी को हम कहते हैं, गलती करोगे तो नरक में सड़ोगे। यह भी एक डर है। और यह भी एक डर है कि अगर ठीक ना किया तो स्वर्ग चूक जाएगा। यह भी एक डर है। स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, और सब आदमियों को डरा दिया है। तो आत्मा सिकुड़ गए हैं भय के कारण। आदमी कदम नहीं उठा पाता, जी नहीं पाता, क्योंकि भय इतना है कि जिए कैसे। और ऐसा नहीं है कि डराने वाले ना डर गए हों, वे भी डर गए हैं। डर संक्रामक है। अगर मैं आपको डराऊं तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, जबकि मैं खुद भी डर जाऊंगा। क्योंकि जब आप सब में भय संक्रामक हो जाएगा
तो मैं बचकर कहां जाऊंगा, वह भय मुझे भी पकड़ लेगा। साधु सन्यासी सब डरे हुए हैं। साधु सन्यासी कहते हैं, अगर यह जन्म चूक गया मनुष्य का तो 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। निरंतर सुबह से शाम तक अगर यही सुनना पड़े कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर जरा चूक गए तो 84 कोटि योनियों की भटकन है, फिर कहीं दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, तो किसी संवेदनशील व्यक्ति के मन में भय घुस जा सकता है, घबराहट बैठ सकती है। लेकिन सोचा यह गया था कि इसी डर से हम आदमी को नैतिक बना लेंगे, धार्मिक बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे। आदमी अच्छा नहीं बना, धार्मिक नहीं बना, नैतिक नहीं बना, सिर्फ भयभीत हो गया। और भय स्वयं बड़े से बड़ा अधर्म है। भय से बड़ा कोई भी अधर्म नहीं है। सारे मनुष्य की चेतना भय से भर गई है। आदमी का मस्तिष्क, बुद्धि सब कुंठित हो गई। पुराना मनुष्य भय पर खड़ा है। अगर नए मनुष्य को जन्म देना हो तो भय के सब जाल तोड़ देने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि सब भय घातक हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं, वह भय बिल्कुल ही विवेक युक्त है। भय नहीं है, बुद्धिमानी है। लेकिन एक आदमी सोच रहा है कि 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। यह भय मानसिक है, काल्पनिक है, सिर्फ व्यवस्थागत है, किन्हीं लोगों का सिखाया हुआ है। यह भयभीत आदमी और भी मुश्किल की बात हो गया, क्योंकि भय खुद ही एक बहुत बड़ी अनैतिकता है। जहां भय है वहां इंसान खुश कैसे रह सकता है? भय से मुक्त होना जरूरी है। मानसिक, साइकोलॉजिकल फियर्स, वे भय जो हमारे मन में हमको पकड़े रहते हैं। जैसे कभी कभी लोगों के मन में सवाल आता है कि मरने के बाद क्या होगा। अब मरने के बाद का जिस आदमी को विचार उठने लगे कि मरने के बाद क्या होगा, वह आदमी एक अर्थों में मर चुका है। उस आदमी के हाथ से जिंदगी निकल गई। अगर जिंदा है आदमी, अभी जिंदा है, तो वह अभी जिएगा और कहेगा जब मौत आएगी तब मौत को देख लेंगे, अभी तो मौत आई नहीं। जब सुकरात मर रहे थे, उनके मित्र रो रहे थे। सुकरात ने कहा, रो मत। उनके मित्रों ने कहा, हम कैसे ना रोएं, मौत द्वार पर खड़ी है, थोड़ी देर बाद आपको जहर दे दिया जाएगा, आप घबरा नहीं रहे हैं। सुकरात ने कहा कि मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो मैं मर ही जाऊंगा बिल्कुल, और अगर बिल्कुल ही मर गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डरने वाला ना बचेगा, और या फिर जैसा कि कहते हैं कि आत्मा नहीं मरेगी, मैं नहीं मरूंगा, शरीर ही मरेगा। अगर शरीर ही मरेगा और मैं बच ही जाऊंगा, तब तो डर की कोई जरूरत ही नहीं। बहरहाल सुकरात ने कहा, दो में से एक ही कोई बात हो सकती है, इसलिए डर की कोई भी जरूरत नहीं। या तो बच ही जाऊंगा या मर ही जाऊंगा। बच जाऊंगा तब डर की कोई जरूरत नहीं है, और मर ही जाऊंगा तब तो डर की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने वाला ही नहीं बचेगा। डराएगा कौन? डरेंगे कैसे? सुकरात बुद्धिमानी की बात कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या है, ये मरकर देख लेना, बचो तो देख लेना, ना बचो तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आदमी जिंदा है और वह पूछ रहा है कि मरने के बाद क्या होगा। इस पूछने वाले आदमी के भीतर जिंदगी राख हो गई है। ये पूछने वाला आदमी अब मरने की तैयारी कर रहा है, जीने की नहीं। जब भी कोई आदमी धर्म गुरुओं के पास पूछने जाता है कि मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, आगे क्या है, तो समझ लेना चाहिए कि इस आदमी को मानसिक रूप से रुग्णता आ गई। यह बात ठीक है। यह बात इसलिए ठीक है कि जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हम बीमारी के संबंध में पूछने नहीं जाते। और अगर कोई स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास चला जाए और कहे कि जरा जांच कर लें, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, तो समझना कि बीमारी से भी बड़ी बीमारी हो गई है। अब डॉक्टर भी इसका इलाज भी नहीं कर पाएगा। जब हम आनंद में होते हैं तो हम कभी नहीं पूछते कि जीवन क्यों है, लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हम पूछना शुरू कर देते हैं कि जीवन क्यों है, जीवन का अर्थ क्या है। जब आप आनंद में होते हैं तब आप यह नहीं पूछते कि आनंद का प्रयोजन क्या है, लेकिन जब दुख में होते हैं तब जरूर पूछते हैं कि दुख का क्या प्रयोजन है, जीवन में दुख क्यों है। भय, बहुत तरह के भय जो मानसिक हैं, हमें चारों तरफ से दबाए हुए हैं। उन्हें हमें पहचान लेना पड़ेगा। उन्हें हम बिना पहचाने छोड़ भी ना सकेंगे। जिस भय को हम पहचान लेंगे वह छूट जाएगा, क्योंकि अगर दिखाई पड़ जाए कि यह भय बिल्कुल ही व्यर्थ है, इस भय का कोई भी अर्थ नहीं, तो उसके रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। लेकिन हमने क्या किया है?
हम पहचान नहीं पाते, हम नए नए नाम दे देते हैं और नाम हमारे धोखे के हैं। हम इतनी ज्यादा चालाकी में जिए हैं हजारों वर्षों में कि उस चालाकी ने बहुत अजीब हालत कर दी है। उसने चीजों पर ठीक ठीक नाम नहीं रहने दिए, हर डब्बे पर नाम बदल दिया है। अंदर कुछ और है, ऊपर नाम कुछ और है। इसलिए खोज भी बहुत मुश्किल हो गई है कि कौन सी चीज कहां है। अब एक आदमी को हम कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, और 100 अच्छे आदमियों में से 98 अच्छे आदमी अच्छे नहीं होते, सिर्फ डरे हुए लोग होते हैं और डर की वजह से अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं कभी चोरी नहीं करता। लेकिन अगर मैं थोड़ी जांच पड़ताल करूं तो पता चलेगा कि चोरी तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन भय मुझे रोक लेता है। तब मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, भयभीत आदमी हूं। लेकिन हम लेबल बदल देंगे, हमें पता ही नहीं चलता। एक आदमी कहता है मैं बिल्कुल ईमानदार आदमी हूं, उसे थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह बेईमान है और भयभीत है। बेईमान प्लस भय, बस ईमानदार आदमी हो गया। लेकिन यह ईमानदार की परिभाषा हुई। अगर कल उसे पता चल जाए कि एक दिन के लिए सब कानून हटा लिए गए हैं और सब पुलिस वालों को छुट्टी दे दी गई और एक दिन के लिए कोई अदालत नहीं है, तब उस आदमी को देखें। वह जो ईमानदार था उसकी सारी ईमानदारी चली जाएगी, वह अब ईमानदार नहीं है। अच्छा आदमी इसीलिए कमजोर है। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा आदमी कमजोरी की वजह से अच्छा आदमी होता है, और इससे उल्टा भी होता है कि बुरा आदमी अक्सर ताकत की वजह से बुरा हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छाई की दुनिया में ताकत दिखाने का मौका नहीं मिलता। वहां सब तरह के कमजोर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, उसे वहां कोई ताकत दिखाने का मौका नहीं होता। ताकतवर आदमी बुरा हो जाता है। घर में 2 बच्चे अगर हों और एक बच्चा बिल्कुल सीधा हो तो मां बाप कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी है, और बच्चा अगर थोड़ा शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, तो कहेंगे बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, आज्ञा का उल्लंघन करता है। हम जो कहते हैं मानता नहीं, लेकिन समझना जरूरी है कि सीधा होना अच्छा होना नहीं है। हालांकि सीधा होने से आज्ञाकारी हो जाता है आदमी। हमने लेबल बदल कर लगाए हुए हैं, इसलिए जहां भय है वहां भी हम पकड़ नहीं पाते कि यह भय है। जहां हिंसा है, हिंसा पकड़ में नहीं आती। जहां घृणा है, घृणा पकड़ में नहीं आती। जहां प्रेम नहीं है वहां पकड़ में नहीं आता। सब तरफ धोखा हो गया है। आदमी ने अपने भीतर की जो व्यवस्था की है उसमें सब जगह गलत नाम लगा दिए हैं। डर काल्पनिक हैं, उन डर को पहचान कर जागरूकता के साथ जीवन जीना ही सही है।